आज चाय ज़्यादा रखेंगी ना? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ कि आपका माह रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा, आपकी सहरी, आपकी इफ़्तार, आपका रोज़ा बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। तो अभी अम्मी और मैं बनाने लगे हैं सहरी, बल्कि बन रही है सहरी। और इस टाइम पे ना अम्मी और मैं इकट्ठे मिलके जल्दी-जल्दी से काम कर लेते हैं, तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो अम्मी ने बनाया था रात के टाइम देसी चिकन का सालन। और मुझे सालन बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने तो अम्मी को कहा था कि मैं तो सहरी में ही सालन खाऊंगी, क्योंकि इफ्तार में मैं नहीं खाती। इफ्तार में मैं रोटी नहीं खाती हूँ, तो मतलब खाना नहीं खाती हूँ। कभी कभी एक दो निवाले चख लूँ तो चख लूँ, अदरवाइज़ मैं इफ्तार करती हूँ और टाइम इतना ज़्यादा फिर होता नहीं है, तो इसलिए फिर मैं सहरी में रोटी खाती हूँ। तो अम्मी ने जब बनाई थी ना, रात को चिकन बनाया था अम्मी ने, देसी चिकन। तो अम्मी को मैंने कहा था कि आप जो है ना मेरे लिए सालन रखना, तो मैं जो है वो सहरी में खा लूँगी। तो अभी फिर ये गरम हो रहा है, हैदर और मैंने सालन ही खाना था। और यहाँ पे मैं जो मलाई है ना, दूध से मलाई मलाई क्रीम जो है वो उतार रही हूँ। मैंने रख ली थी, मैंने कहा चलो जिसको खानी होगी वो खा लेंगे। और उस्मान जो है उनको बड़ी अच्छी लगती थी, तो मैं उनके लिए ज़रूर ही रखती थी। तो अभी मैंने वैसे ही उतार ली, मैंने कहा चलो किसी का मूड हुआ, दिल हुआ, तो पराठे के साथ मलाई बहुत अच्छी लगती है, तो रख लेती हूँ, जिसका मूड हुआ वो खा लेगा। बस ले जाओ। हम करते हैं सैरी, और आपसे इंशाअल्लाह ताला जी सुबह मुलाकात होगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना रात से बहुत बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ है, पूरी रात बारिश होती रही। सुबह भी बहुत अच्छा मौसम था, और आजकल आपको पता है कि नमाज़ पढ़ के, फ़जर की नमाज़ पढ़ के ही सोती हूँ मैं तो। सब ऐसे ही करते होंगे मोस्टली, मुझे लगता है 90% ऐसे ही होता होगा। तो अभी मैं उठी, बाहर आई, तो माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारा मौसम हुआ हुआ है। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? तो जी यहाँ पे ना मौसम बहुत अच्छा हुआ है। रात, पूरी रात जो है वो इतनी ठंडी हवा, बारिश हुई। उसके बाद सहरी में भी, सुबह तक भी मौसम जो है वो बहुत बहुत अच्छा हुआ था। और आज मैंने अपनी नींद भी पूरी कर ली है, मैं आराम से उठी हूँ, क्योंकि वैसे भी कोई काम तो था नहीं। तो अभी मैंने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ने लगी, मैंने कहा साथ साथ मैं व्लॉग भी स्टार्ट कर दूँ। और मौसम की वजह से जी आज मूड भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। तो नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद जी फिर इफ़्तार की तैयारी करते हैं। बाकी आप सुनाएं, आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, आज का रोज़ा कैसे गुजर रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मौसम की वजह से जी आज सबके मूड बहुत अच्छे हुए हैं, क्योंकि कल थोड़ी सी ज़रा दिन के टाइम ना धूप काफ़ी तेज़ थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठंडक है और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद किचन में चलती हूँ, फिर जी दिखाती हूँ आपको आज हमारे किचन में इफ़्तार में क्या बन रहा है। तो अब मैं बनाने लगी हूँ इफ़्तार। इफ़्तारी की तैयारी हो रही है यहाँ पे। और सालन जो है ना वो मतलब बचपन से इस तरह है कि अम्मी ही बनाती हैं, अम्मी ही बनाती आ रही हैं। और बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना वो मैं बनाती थी, और अभी भी मैं बनाती हूँ। वही रूटीन जो शादी से पहले होती थी, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो सालन अम्मी ने जो है वो बनाना तो था, नहीं बनाया उन्होंने, क्योंकि हैदर ने अम्मी को कह दिया था कि आज मैं देसी चिकन की जो बट कढ़ाई टाइप की होती है ना वो बनाऊंगा। तो अब हैदर बनाएगा, अभी वो लेने गया हुआ है रोगनी नान, क्योंकि वो बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं यहाँ पे साथ साथ पकौड़ों के लिए बेसन घोल रही हूँ।
अच्छा जी, तो बेसन मैं घोल रही हूँ और मैं हमेशा आपसे शेयर करती आ रही हूँ जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू की है कि मुझे पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं इफ़्तार टाइम में। मतलब मोस्टली सबको ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादातर सबको अच्छे लगते हैं। मतलब कोई नहीं भी खाता होगा डाइट की वजह से, लेकिन अच्छे सबको लगते हैं। और माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा था, मैं काम भी कर रही थी, साथ-साथ बार-बार बाहर भी आके देख रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मूड जो है ना वो मौसम की वजह से काफ़ी फ्रेश हो गया और बहुत अच्छा मूड हुआ हुआ था। तो आज ये फिर डिसाइड हुआ, हैदर ने कहा कि मैं जो है वो बनाऊँगा कढ़ाई, और वो अभी गया हुआ है रोगनी नान लेने के लिए, और यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी से जो है वो काम कंप्लीट कर रही हूँ। और अम्मी जो है ना बस वो भी साथ-साथ हैदर को जो उन्होंने चीज़ें बराबर करके देनी थी, मतलब देसी चिकन था तो उसको पहले थोड़ा-सा प्रेशर कुकर में वेट देना था, क्योंकि उससे जो है ये जल्दी गल जाती है और बड़ी अच्छी बन जाती है। तो बस वो रेसिपी फ़ॉलो कर रहे थे, और रेसिपी मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि अगर मैं रेसिपी भी रिकॉर्ड कर लेती, एक तो इस टाइम पे टाइम बहुत कम होता है, बहुत भाग दौड़ लगी होती है, तो मैं पूरी रेसिपीज़ तो रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। और मेरे जो रमज़ान के व्लॉग्स होते हैं ना वो सबको बहुत अच्छे लगते हैं, हालांकि सिंपल होते हैं लेकिन आप बहुत पसंद करते हो। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपके दस्तरखान में भी अल्लाह ताला बस बरकत ही बरकत दे, आपके रिस्क में अल्लाह ताला बरकत दे, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे बेसन मैंने घोल लिया, और उसके बाद मैं प्याज और आलू काट रही हूँ पकोड़ों के लिए। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो मैंने टूल यूज़ कर रही हूँ, उठाया हुआ है, तो ये अम्मी ने जो है वो ऑनलाइन पूरा सेट मंगवाया था। मैंने बहुत बार आपसे शेयर किया कि जो मेरा वाला है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन ये वाला जो है बिल्कुल ही एवरेज क्वालिटी में है। तो ये मैंने अभी देखा तो मैंने कहा चलो मैं इसको यूज़ करती हूँ, लेकिन इसको यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैंने यूज़ कर लिया, क्योंकि मेरा हाथ जो है ना वो अपने वाले कटर पे ज़्यादा चला हुआ था, तो उस पे बहुत जल्दी इजीली जो है वो प्याज और आलू सॉरी जल्दी जो है वो कट हो जाते थे। तो अभी तो मैं अम्मी का यूज़ कर रही हूँ, तो हो सकता है 2-4 दिन में हाथ चल जाए, वरना 1-2 और भी बड़े वाले कटर्स जो होते हैं वो पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, तो वो मैं यूज़ कर लूँगी। अच्छा जी, मैं जब भी बनाती हूँ ना पकोड़े, तो मैं धनिया तो ख़ैर डालते ही डालते हैं, मैं उसमें ड्राई पुदीना लाज़मी डालती हूँ। एक तो उससे ये है कि आपकी डाइजेशन में बहुत अच्छा होता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं, आपने देखा होगा अगर मेरे पहले के व्लॉग्स भी देखे हो, मतलब माह रमज़ान के जो मैं शेयर करती आ रही हूँ, तो मैं ज़रूर ही ड्राई पुदीना डालती हूँ। मुझे जो है इसकी खुशबू, जायका बहुत अच्छा लगता है, और ये होता है कि बेसन होता है तो सारा दिन आपका पेट भी खाली होता है, मैदा खाली होता है, तो डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो घर में ही सिंपल हम ड्राई करते हैं, और बहुत इजीली ड्राई हो जाता है। ब्लॉगर बर्ड किचन पे इसकी रेसिपी भी है, मतलब तरीका, सॉरी रेसिपी मैं कह रही हूँ, इसका तरीका है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं ड्राई करती हूँ। अम्मी और मैं सेम ही करते हैं, तो इसलिए कुछ रेसिपीज़ जो हैं वो सेम सेम ही हैं, ब्लॉगर बर्ड किचन पे आपको मिल जाएंगे। जैसे कल मैंने, अम्मी ने बनाई थी सिवैयाँ सेवियाँ बनाई थी, तो उसकी भी ब्लॉगर बर्ड किचन पे है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक्स जो है वो डाल दूँगी। अच्छा जी, कल जो हमने दही भल्ले बनाए थे तो वो हाफ़ खाए गए थे, क्योंकि मैं और मेरा भाई जो है हम दोनों ही ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो हाफ़ जो है वो बच गए थे, तो मैंने फ्रिज से निकाल लिए इनको, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उस पर मैं ले आई, और उसके बाद इस पर मैंने दही डाल दिया। दही अम्मी और भाई अभी गए थे बाहर, तो फ्रूट हो गए, सब्जियां, धनिया वगैरह जितनी चीज़ें होती हैं, दही भी अभी ताज़ा लेकर आए हैं, तो वो ताज़ा दही मैंने डाल दी, इससे काफ़ी फ़्रेश हो जाते हैं दही भल्ले। और उसके बाद मैंने इस पर चाट मसाला डाल दिया, ये बाज़ार का जो मिलता है दही भल्लों वाला, वही लेकर आए थे, वो डाल दिया। उसके बाद जिसमें मैंने इमली की चटनी डाल दी, तो बिल्कुल फ़्रेश हो गए। और ये देखें, रोगनी नान जो है वो हैदर लेकर आ गया, तो ये हमने रख दिए माइक्रोवेव में ताकि गर्म रहे इफ्तार तक, और ये गर्म रहेंगे। और उसके साथ साथ अभी हैदर जो है वो कढ़ाई बनाता है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो दही भल्ले जो हैं वो फ़्रेश हो गए, रेडी हो गए, और माशाल्लाह से ये भी खा लिए थे, और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि जैसे कल के रखे हुए हैं, क्योंकि फ्रिज वाले जो होते हैं उनको आप नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आओ, थोड़ा सा दही ऐड कर दो, थोड़ा सा उसको फ्रेश कर दो ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो आपके एक दिन पहले के हैं, बिल्कुल फ़्रेश हो गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ चटनी। चटनी का मिक्सचर जो है वो बना के रखा हुआ था, अगर आपने मेरी रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो देखी हो तो बस सिंपल मैंने उसमें
मिक्सचर बना दिया और मैंने चाट मसाला थोड़ा सा डाल दिया क्योंकि ये बड़ा अच्छा लगता है चटनी में, तो मैं कभी कभी ऐड कर देती हूँ। और उसके बाद जी बस मैंने इसको भी बाउल में डिश आउट कर दिया, डाल दिया, और अभी ये सारी चीज़ें बस बना बना के ना हम बाहर दस्तरखान पे रखते जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं अब बनाने लगी हूँ पकोड़े। पकोड़ों की तैयारी मैं करने लगी हूँ। तो थोड़ा सा मैं ऑयल में बेसन डाल के देख रही थी कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। और साथ साथ हैदर जो है वो स्टार्ट कर रहा है अपनी डिश, अपनी कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसने मुझे कहा कि वाइट मक्खन जो है काट के दो, तो अम्मी और मैं बस हेल्प करा रहे होते हैं, वो साथ साथ बना रहा होता है, कभी उसका मूड होता है कुछ भी बनाने का। तो मक्खन जो है ये सिंपल जो होता है ना, वाइट मक्खन जो है ये मिलता है। मेरे ख़्याल में ये बाहर से लेकर आया था क्योंकि अम्मी ने जितना भी मक्खन निकाला था ना उसका देसी घी बना लिया है, तो इसलिए ये फिर बाहर से लेकर आया था। तो कढ़ाई में जो है वो यही अभी डलेगा और कैसे बनती है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। साथ साथ पकोड़े जो हैं वो भी मैं फ्राई करती जा रही हूँ क्योंकि टाइम जो है वो अब कम रह गया था, और इसी वजह से पकोड़े हैं या जो भी फाइनल जो कुकिंग होती है, फाइनल टचेस जो होते हैं ना, वो बिल्कुल लास्ट टाइम पे ही हो रहे होते हैं। लेकिन फिर भी ये है कि 5 मिनट 10 मिनट पहले जो है हम दस्तरखान पे बैठ जाते हैं क्योंकि दुआ मांगते हैं। उस टाइम पे दुआ की कबूलियत की घड़ी होती है और बहुत बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम पे ना दुआ मांगते हुए इतना रोना आ रहा होता है और इंसान बहुत दिल से दुआ मांगता है। जो इफ्तार टाइम पे होता है या रोज़ा खुलने से 5-10 मिनट पहले का टाइम होता है। तो यहाँ पे जी हैदर और मैं बना रहे हैं अब ज़ोर शोर से अपनी अपनी चीज़ें कुकिंग कर रहे हैं, और अम्मी जो हैं बस वो फ्री होके चली गई थी। अम्मी जो है उन्होंने कहा मेरा काम आज कोई नहीं है, ख़त्म हो गया है, तो वो चली गई, और हैदर और मैं जो है बस वो अपना अपना काम जो है वो झटपट से फिनिश कर रहे हैं यहाँ पे। आज मैंने पकोड़े जो है ना वो थोड़े से ज़्यादा बना लिए क्योंकि मैं वैसे घर में ज़्यादा बनाती थी। मतलब हम 2 लोग ही होते थे, लेकिन मुझे और उस्मान को अच्छे बहुत लगते थे, तो मैं ज़रा ज़्यादा बनाती थी क्योंकि रात को भी भूख लगती थी। तो ये होता था कि हम खा लेते थे। बहुत मज़ा आता था जब मतलब लेट नाइट आपको भूख लगती है, क्योंकि खाना वैसे तो मैं बनाती थी, लेकिन यह कि मैं तो तब भी रोटी इतनी ज़्यादा नहीं खाती थी रात के टाइम इफ्तार के बाद। लेकिन उस्मान को कभी कभी भूख लगती थी तो मैं एक आध उनके लिए बना के उनको दे देती थी। तो आज मैंने पकोड़े जो है वो थोड़े से ज़्यादा बना लिए। मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ, आइडिया हो जाएगा, 1-2 दिन बना के देखती हूँ कि यहाँ पे कितने खाए जाते हैं, किस तरह से खाए जाते हैं, क्योंकि मुझे इतने सालों से ज़ाहिर है अब मैं यूज़ टू थी 2 लोगों के लिए कितने बनते हैं और किस तरह से। लेकिन अब यहाँ बना रही हूँ तो मैं 1-2 दिन 3 दिन बाद देखूँगी कितनी क्वान्टिटी में बनाऊँ। तो मतलब इतने ही बनाऊँगी बस जो उस टाइम पे खा लिए जाएँ, फिनिश हो जाएँ। और साथ साथ आप देखें हैदर माशाल्लाह उसकी जो कढ़ाई है, बट कढ़ाई बना रहा है, मेरे ख़्याल में उसी तरह की कोई रेसिपी फ़ॉलो कर रहा है। तो मक्खन उसने डाला और उसका भी साथ साथ बन रहा है, साथ साथ मेरे पकोड़े भी फ्राई हो रहे हैं। और खुशबुएँ जो आ रही थी ना, हैदर मतलब जो बना रहा था और जो उसकी खुशबुएँ आ रही थी, क्या बताऊँ मैं आपको। और अब यहाँ पे हैदर जो है वो डाल रहा है देसी घी। मतलब आज उसने फुल जो हैवी वाली मक्खन और देसी घी में जो बनती है ना, उसने बिल्कुल वो वाली बनाई और टेस्ट काफ़ी अच्छा था। खुशबुएँ जो आ रही थी ना, रोज़ा भी होता है और उस टाइम पे जो खुशबू आ रही होती है ना, वो बड़ी अच्छी लग रही थी। लेकिन ओवरऑल आज जो है ना वो माशाल्लाह उसने बहुत अच्छी बनाई थी। आपको फ़ाइनल भी मैं दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये रेडी हो गई है और अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ कि कैसे बनी थी और कैसे लग रही थी।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज का दिन, आज का रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा। तो हम इफ़्तार करते हैं, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रोज़े, आप सबकी इबादत कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह ताला जी कल के व्लॉग में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फ़ॉर वॉचिंग। खुश रहें जी, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।